अपने आप का करवाना पड़ेगा। देखो ये बात हमने बहुत बार की है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी हो सकता है और वॉलंटरी भी हो सकता है, यानी कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो थ्रेशहोल्ड लिमिट कवर कर जाते हैं, उसके बाद उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि उन्हें अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जबकि कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यानी उनके लिए कंपलसरी नहीं है, लो नहीं कहता कि वो ज़रूरी है उनके लिए कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, बट फिर भी वो करवाते हैं। तो देखो पहले बात कर लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है ये है क्या है। देखो कोई भी टैक्स हो, अब ऐसे गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करेगी कि उसे नहीं पता है कि कौन पर्सन टैक्स देगा कौन नहीं देगा, कौन रिटर्न भर रहा है, यानी कुछ तो तरीका होना चाहिए ना कि जिसके थ्रू वो ये देख सके कि किसको रिटर्न भरनी है, कौन टैक्स देगा। तो रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा तरीका है जिसका फोकस किस बात पे होता है कि एक स्पेशल क्लास, यानी जो पर्सन टैक्स को कलेक्ट करने वाले हैं, जो टैक्स को पे करने वाले हैं, उनकी एक स्पेशल अलग क्लास बना दी जाए, उनको अलग कर दिया जाए किसी तरीके से कि उनका पता चल सके कि ये पर्सन हैं जो टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं और जो रिटर्न्स को फाइल करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब यही होता है कि जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप क्या कर पाओगे, टैक्स को पे कर पाओगे, और जिसके थ्रू आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगी कि आप टैक्स को किसी और से कलेक्ट कर सकते हो या इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हो, तो उसी प्रोसीजर को कि आप उसके लिए लायबल हो जाओ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में हर पर्सन जो कि क्या कर रहा है, किसी भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई में इन्वॉल्व है, यानी किसी भी गुड्स को वो प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी सर्विस को वो प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाए। देखो वो एक अलग चीज़ है कि लिमिट स्पेसिफाई की गई है कुछ गुड्स के लिए, कुछ सर्विस के लिए, कि अगर आप उससे कम टर्नओवर वाले हो तो आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कोई भी पर्सन जो क्या करना चाहता है, टैक्स को कलेक्ट करना चाहता है कस्टमर से, या अपने दिए गए टैक्स की डिडक्शन लेना चाहता है, यानी उसके रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना चाहता है, उस हर पर्सन को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जब भी कोई पर्सन अपने आप को रजिस्टर करवाएगा तो उसके बेनिफिट्स भी उसको बहुत सारे मिलेंगे, जो अभी हमने बात की। फर्स्टली वो क्या कर पाएगा, कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट कर पाएगा, यानी कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता। कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट करने का राइट सिर्फ उसी पर्सन के पास है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सेकेंडली बेनिफिट ले पाएगा आईटीसी का, यानी जो भी इनपुट के ऊपर टैक्स पे किया था उसकी डिडक्शन ले पाएगा सिर्फ वही पर्सन जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है। एंड थर्डली जो पर्सन एक बार रजिस्टर्ड हो गया उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी रिगार्डिंग इंटर स्टेट सेल। देखो वैसे तो ये हम आगे पढ़ेंगे बट स्टिल थोड़ा सा बता रही हूँ कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि गुड्स के केस में तो आप बिना जीएसटी में रजिस्टर करवाए इंटर स्टेट सेल कर ही नहीं सकते। यानी अगर आप एक स्टेट में हो और आप दूसरी स्टेट में सेल करना चाहते हो, चाहे आपकी टर्नओवर कितनी भी क्यों ना हो, चाहे बिल्कुल कम क्यों ना हो, स्टिल आप जब तक दूसरी स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं हो। सर्विसेज पे भी सेम चीज़ अप्लाई है, बट वहाँ पर कुछ लिमिट दी गई है कि इतने अमाउंट तक आप बिना रजिस्टर हुए भी कर सकते हो। लेकिन देखो ये तो गुड्स के केस में तो बिल्कुल ही पूरा, और सर्विस के केस में भी रेस्ट्रिक्शन है, यानी अगर आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं करवाते हो तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी। जैसे ही आप अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवा लेते हो उसके बाद ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। तो जो भी एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो टैक्स को कलेक्ट कर पाएगा, आईटीसी का बेनिफिट ले पाएगा, और इंटर स्टेट सेल करते हुए उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन यानी कोई भी पर्सन जो क्या है किसी भी तरह की गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई में इन्वॉल्व है वो लायबल है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाए। जिन पर्सन की थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम टर्नओवर है उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो बिना रजिस्ट्रेशन करवाए भी रह सकते हैं, अदरवाइज वो सभी पर्सन जिनकी क्या हो जाएगी, थ्रेशहोल्ड लिमिट जो है क्रॉस कर जाएगी, या फिर जो पर्टिकुलर अभी हम आगे पढ़ेंगे कुछ और पर्सन ऐसे भी हैं जो क्या हो जिनकी चाहे टर्नओवर कितनी भी क्यों ना हो उन्हें अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो उन सारे पर्सन को अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब है हमारा पर्सन
लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कौन कौन पर्सन ऐसे हैं जो लायबल हैं कि वो अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाएं अंडर जीएसटी, यानी किन किन को अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसे हम 4 हेड के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे नॉर्मल सप्लायर की, सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ, थर्डली बात करेंगे ट्रांसफरी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, एंड लास्टली बात करेंगे ट्रांसफरी इन केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर, अमलगमेशन एंड डीमर्जर। वन बाय वन बात करते हैं। ये सारे आपके सेक्शन 22 में दिए गए। देखो, फर्स्टली बात करते हैं नॉर्मल सप्लायर, सेक्शन 22 सब सेक्शन 1। ये क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो क्या है नॉर्मल सप्लायर है, यानी नॉर्मली गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है, तो उस केस में वो सभी पर्सन जो थ्रेशहोल्ड लिमिट को क्रॉस करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं गुड्स की, तो इन केस ऑफ गुड्स 40 लाख आपकी लिमिट है एट प्रेजेंट, और कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं जिनके लिए ये 20 लाख रखी गई है। ये हमने पहले डिस्कस किया है थ्रेशहोल्ड लिमिट को, इसलिए मैं दोबारा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। कि अगर क्या है नॉर्मल स्टेट है तो उसके केस में 40 लाख, और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है वो, तो उस केस में 20 लाख आपकी लिमिट बताई गई है। तो जैसे ही गुड्स के केस में ये लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर की क्रॉस होगी, ठीक उसी टाइम अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा उस पर्सन को। एंड सेकेंडली, अगर क्या है जो सप्लाई है उसमें सर्विसेज भी कंबाइन है, यानी खाली सर्विसेज हैं या गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों हैं, तो उस केस में जो ये लिमिट है 20 लाख है फॉर नॉर्मल पर्सन नॉर्मल स्टेट में, और कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स में ये 10 लाख है। जब ये पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस होगी, ठीक उसी टाइम अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये थ्रेशहोल्ड लिमिट किस चीज़ की है? एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर भी वैसे तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको डिटेल में, स्टिल थोड़ा सा बता रही हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होंगी कि एक पर्सन ने जितनी भी टर्नओवर हुई है, जितनी भी उसकी सप्लाई हुई है वो सारी, प्लस जितनी भी उसने एग्जम्प्ट सप्लाई किया, यानी देखो पहले जितनी भी उस पर्सन ने टैक्सेबल सप्लाई की है, यानी जिसके ऊपर टैक्स लगता है, वो भी इंक्लूड होगा, प्लस जितनी उसने एग्जम्प्ट सप्लाई की हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड होंगी। थर्डली, अगर उसने कोई एक्सपोर्ट किया है, वैसे तो एक्सपोर्ट 0 रेटेड सप्लाई है, बट एक्सपोर्ट से रिलेटेड उसने जो भी एक्सपोर्ट किया है किसी भी गुड्स या सर्विसेज का, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। यानी थ्रेशहोल्ड लिमिट के कंसर्न में तो हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जम्प्ट सप्लाई हो, चाहे 0 रेटेड सप्लाई हो। प्लस कि अगर क्या है आपने एक ही पैन नंबर पे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हैं, ये हमने पहले भी बात की थी कि एक पर्सन ज़रूरी नहीं है जिसके पास एक पैन नंबर है वो उस पर एक ही रजिस्ट्रेशन लेगा। आप डिफरेंट स्टेट्स में उसके ऊपर एक ही पैन नंबर पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, या आपके अगर डिफरेंट बिजनेसेस हैं तो आप सेम स्टेट में भी डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो उस केस में जितने भी बिजनेस आपके सेम पैन के अंदर हैं, उन सब की जितनी भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी वो सारी भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगी, उनकी सारी इंटर स्टेट सप्लाई भी इंक्लूडेड होगी। फिर जो आएगा उसमें से आप लेस कर दोगे कोई भी टैक्स जो आपने जीएसटी के अंदर पे किया है, यानी हम यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लेंगे जो आपने जीएसटी के अंदर पे किया हो, उसको छोड़कर, उस टैक्स को छोड़कर जितना भी आपने टर्नओवर आपने की होगी वो सारी की सारी इंक्लूड होंगी। जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो होगी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर। यानी ये जो सारी अमाउंट है बिना टैक्स के आपको लेनी है, इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा एग्रीगेट टर्नओवर। और वो एग्रीगेट टर्नओवर अगर क्या है थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज़्यादा हुई तो एक नॉर्मल सप्लायर को अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर
करवाना पड़ेगा।